सन 1947 में मोती महल रेस्तरां के संस्थापकों द्वारा बटर चिकन को विकसित किया गया। यह व्यंजन मक्खन और क्रीम से भरपूर टमाटर की ग्रेवी में बचे हुए तंदूरी चिकन को मिलाकर संयोग से बनाया गया था। समय के साथ साथ इसमें काफी सारे बदलाव किए गए और तंदूरी चिकन के स्थान पर चिकन टिक्कों का प्रयोग होने लगा और इस तरह आधुनिक बटर चिकन का स्वरूप सामने आया। भारत और बहुत से देशों में यह व्यंजन आम है। इस वीडियो में हम पहले चिकन टिक्का बनाएंगे और उन टिक्कों से बटर चिकन, जिसे हम मुर्ग मखनी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। चिकन टिक्का बनाने के लिए हम यहाँ बोनलेस चिकन थाई ले रहे हैं, जो कि 500 ग्राम के लगभग है। इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें 150 ग्राम के लगभग दही शामिल करते हैं, जिसका पानी हमने निकाल दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च डालते हैं, 1 टीस्पून नमक शामिल करते हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं और 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च शामिल करते हैं। अब सबको अच्छे से मिलाते हैं। इसमें थोड़ा वैकल्पिक ऑरेंज रेड फूड कलर शामिल करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून पहले से गर्म किया किंतु ठंडा सरसों का तेल सम्मिलित करके मिला देते हैं। इसे ढककर 3 से 4 घंटे से लेकर पूरी रात तक के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलिए इसके टिक्के तैयार करते हैं। ये लकड़ी के स्क्यूअर हैं। चलिए इनमें चिकन को लगाते हैं। स्क्यूअर चिकन में लंबवत धंसाते हैं ताकि यह समान रूप से सिकें। इसी तरह से बाकी चिकन को भी स्क्यूअर में लगा लेते हैं। इन चिकन स्क्यूअर को गैस बर्नर की सीधी लपटों के ऊपर रखकर भूनते हैं। हमें इनको पूर्णतः नहीं भूनना है, बल्कि इनकी ऊपरी सतह पर करारा टेक्सचर देना है, ताकि इनमें तंदूर में पके हुए चिकन टिक्कों जैसा स्वाद आ सके। अब इन स्क्यूअर्स को एक बेकिंग डिश में रखते हैं। इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में आधे घंटे के लिए बेक करते हैं, ताकि ये टिक्के अंदर से भी नरम हो जाएं। बीच में एक बार चिकन पर देसी घी की ब्रशिंग करते हैं। चिकन टिक्के तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इनका लुत्फ एक सिजलर के रूप में भी उठा सकते हैं, जिसके लिए एक सिजलर प्लेट को धुआं देने तक गर्म करते हैं। इस प्लेट को इसके लकड़ी के बेस के ऊपर रखकर इस पर कैप्सिकम अथवा पत्ता गोभी की परत बिछा देते हैं ताकि चिकन जले नहीं। इन पर
चिकन स्क्यूअर को परोसते हैं। इसके साथ थोड़े प्याज के छल्ले परोसते हैं, हरी चटनी परोसते हैं और ऊपर से थोड़ा सा देसी घी ऐड करते हैं ताकि चिकन टिक्कों से भरी प्लेट सिजल करने लगे और हमारा सिजलर लुत्फ उठाने के लिए तैयार है। ऊपर से करारा और अंदर से नरम और जूसी, यही तो है एक अच्छे चिकन टिक्का सिजलर की पहचान। चलिए रेसिपी के अगले चरण में इन टिक्कों से बटर चिकन बनाते हैं। टिक्कों को स्क्यूअर से निकाल लेते हैं। ये 4 बड़े आकार के टमाटर हैं जिनका वजन करीब 400 ग्राम के लगभग होगा। ये एक बड़े आकार की प्याज है जो तकरीबन 150 ग्राम के लगभग होगी। इसको बारीक काट लेते हैं। अब टमाटरों में चीरे लगाकर 1.5 कप उबलते पानी में डाल देते हैं। इससे इनके छिलके आसानी से उतर जाएंगे और ये आसानी से गल जाएंगे। एक टीस्पून के लगभग नमक शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून के लगभग कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। 2 से 3 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल शामिल करते हैं। इनको मिक्स करके आंच धीमी कर देते हैं और ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। इनको एक ब्लेंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को पुनः इसी बर्तन में डालकर धीमी आंच पर ढककर 10 मिनट और पकाते हैं और हमारी मखनी ग्रेवी तैयार है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चलिए अब बटर चिकन को तैयार करते हैं। एक बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं। इसमें 1 तेज पत्ता, 2 से 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा शामिल करते हैं। इनको 1 मिनट तक धीमी आंच पर भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। अब बर्तन में प्याज शामिल करते हैं। इसे गोल्डन कलर होने तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे 2 भाग लहसुन, 1 भाग अदरक और 1/4 भाग हरी मिर्चों को पीस कर बनाया गया है। इसको प्याज के साथ मिलाकर 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। थोड़े छींटे पानी के मारते हैं ताकि तली में लगा हुआ पेस्ट छूट जाए। अब आंच धीमी करके 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं। 1 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं ताकि कश्मीरी मिर्च अपनी रंगत छोड़ दे। अब इसमें 20 ग्राम के लगभग खोया क्रश करके अथवा ग्रेट करके ऐड करते हैं। मिलाकर 2 मिनट तक धीमी आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं और करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला जले नहीं और तली पर चिपके नहीं। यदि आप पनीर मखनी का लुत्फ उठाना चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करके चिकन के स्थान पर पनीर को हल्का ग्रिल करके
सम्मिलित करके बना सकते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक शामिल करते हैं, पर ध्यान रखें कि मखनी ग्रेवी में भी हमने नमक डाला था, तो थोड़ा कम ही डालें। वैसे भी नमक को बाद में डालकर आप अपने व्यंजन को संतुलित कर सकते हैं। मसाला भुन चुका है। अब इसमें मखनी ग्रेवी शामिल करते हैं। मिलाकर तेज आंच पर 1 मिनट तक पकाते हैं। फिर ढककर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं। अब इसमें 50 ग्राम के लगभग ताजी क्रीम सम्मिलित करते हैं। मिलाकर तेज आंच पर थोड़ा पकाते हैं। अब 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच रगड़कर शामिल कर देते हैं। इसे ग्रेवी में अच्छे से मिला देते हैं। अब रेसिपी के पहले चरण में बनाए गए चिकन टिक्के शामिल करते हैं। इन्हें ग्रेवी में अच्छे से मिला देते हैं। अब ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं, ताकि टिक्कों में ग्रेवी का और ग्रेवी में टिक्कों का स्वाद समाहित हो जाए। आखिर में 20 ग्राम के लगभग नमक रहित मक्खन शामिल करते हैं। अगर सॉल्टेड बटर प्रयोग करें तो नमक का ध्यान रखें कि यह ज्यादा ना हो जाए, अतः उसी हिसाब से नमक शामिल करें। हमारी मुर्ग मखनी बनकर तैयार है। इसमें 1 टीस्पून शहद ऐड करते हैं, ताकि यह मखनी ग्रेवी में उपस्थित टमाटरों की खटास को कम कर दे। इसलिए मैं बहुत थोड़ी मात्रा में शामिल कर रहा हूं, ताकि ग्रेवी मीठी ना हो जाए। हमारा बटर चिकन पककर तैयार है। इसे आप अपनी पसंद की रोटी, नान, लच्छा पराठा इत्यादि से खाएं। एक निवाले में खट्टा, दूसरे में मीठा, तीसरे में तीखा और मसालेदार। यही तो है एक अच्छे बटर चिकन की पहचान। लुत्फ उठाइए अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।